नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। कल हम लोगों ने जीभ को देख कर के कैसे हम उस व्यक्ति के शरीर में होने वाले अच्छे और बुरे स्थिति को पढ़ सकते हैं, उसके रोगों को समझ सकते हैं, इसके संदर्भ में छोटा सा जानकारी कल हमने दिए थे। आज हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि जीवा परीक्षण के जो साधारण जानकारी आपको वहाँ से दिया गया है। तो आइए जरा आज हम जीवा परीक्षण के द्वितीय पार्ट में यहाँ से आगे हम बात करेंगे। जैसे कल हमने बात किया था कि जीव जो है उस जीव के कफ, पित्त और वात से संबंधित, कफ वाला जीव कैसा, पित्त वाला कैसा और वात वाला, यह हमने कल आपके साथ यहाँ पर उस वीडियो में हमने जिक्र किया था। उसके साथ साथ हमने जीव के इस ऑर्गन्स के बारे में भी हमने बात किया था, इस एरिया के बारे में भी हमने बात किया था। अगर जीव के यहाँ पर आपको कुछ भी कलर नज़र आता है, चाहे सफ़ेद कलर, चाहे यहाँ कुछ दरारें, कुछ रेखाएं अभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, तो समझना चाहिए अगर इस पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर कलर आपको दिख रहा है, कुछ कोड दिख रहा है, तो पित्त का स्थान में पित्त का ही कुछ पीत, कुछ हरा और कुछ इस तरह के जो 2-3 कलर मिक्स होकर के ये जो आपको ये पित्त के स्थान में दिख रहा है। ठीक है जी। तो इसी तरह के ये देखो यहाँ पर ये वायु के स्थान में जिस तरह से यहाँ ये कलर दिख रहा है, जो मैल दिख रहा है, वही चीज़ें हमें इंडिकेट करेगा उस व्यक्ति के उस किस अर्गन में प्रॉब्लम है, वो किस तरह का प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर जो ये है वो कहाँ दिखा रहा है, देखिए ये जो इंटेस्टाइनल इस पार्ट में दिखा रहा है, ये वायु का स्थान है। और आप जानते हो कि नाभि से नीचे का जो पार्ट है वो वायु का स्थान है। नाभि के आसपास का जो पार्ट है वो किसका स्थान है, पित्त का स्थान है। और हमारे ऊपर वाले जो भाग है, जैसे कफ वाला जो स्थान है, हमारा चेस्ट हो गया और हमारा जो है ब्रेन हो गया, वो सारे कफ का स्थान है। तो अगर है ना, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो हमें समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई टिप में कोई प्रॉब्लम है, दरारें वगैरह है, तो हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वायु का प्रभाव है, इस तरह से समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के ये दूसरा वाला जो इस वीडियो से आपको ये समझ में आनी चाहिए, अगर इस पार्ट में प्रॉब्लम, इसके विषय में हम वैसे तो कल काफ़ी विस्तार से बात कर चुके हैं। अगर यहाँ तो राइट लंग्स में, यहाँ पर लेफ्ट लंग्स, ये आपका लिवर हो गया, ये हार्ट, ये स्टमक, ये पेनक्रियाज, ये इंटेस्टाइन, ये आपका स्प्लीन, ये आपका किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। ठीक है जी। तो ये सारा हो गया। तो ये बिल्कुल भी जस्ट यहाँ पर पॉइंट्स में होता है, तो ये आपका ब्लैडर वगैरह हो सकता है या मल द्वार वगैरह हो सकता है। बवासीर आदि की स्थिति आपको यहाँ से समझ में आएगी। बिल्कुल भी ये जो है ना, ये उसको कहना है रोगी को कि अच्छी तरह से मुंह को खोलो और टर्च लगा करके सामने देखोगे तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने नज़र आएगा या कुछ गंदगी आपको वहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे वीडियो में जरा दूसरे फोटो में अब हम यहाँ पर अपना ध्यान को लगाएंगे। देखिए जरा, यहाँ पर आपने इसको देखना है, वात स्थान ये रहा, पित्त स्थान ये रहा और कफ का स्थान ये रहा। यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि सेंटर में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैल जमा हुआ है। तो कहाँ मैल जमा है, ये इस व्यक्ति के कफ के पित्त के स्थान में। यहाँ पर कुछ पित्त का, जैसे यहाँ पित्त रंग, कुछ हरित रंग यहाँ पर दिख रहा है। पित्त का जो रंग है वो वायु का है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ इसके शरीर के मध्य भाग में खून की कमी भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये पित्त के स्थान में हमें दूर से देखने पर लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति के पित्त स्थान में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, इसके ये इस व्यक्ति के जो वात का जो स्थान है, उस वायु के स्थान में क्या हो रहा है, यहाँ मैल जमा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, इसके हिसाब से जैसे ये श्लोक है, जिह्वामूले मलिनता अग्रे भवति निर्मला वात श्लेष्म विकारस्य सन्निपातस्य कारणम। तो जीवा मूल में मैल हो और जीवा के अग्र अगर निर्मल हो तो क्या बताया गया है, वात श्लेष्म, कफ और वात से संबंधित विकार यहाँ समझ में आनी चाहिए। ये पित्त स्थान में मैल है तो ये पित्त का बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर महसूस होनी चाहिए। क्यों, इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ ये रस हुआ स्रोत से ये साइड में,
ये क्या है, ये रस व स्रोत से। यहाँ पर रक्त की जो लालिमा जिस तरह से दिख रहा है, लाल लाल से यहाँ पर जो जीभ के साइड में दिख रहा है, तो इस व्यक्ति के जो रस व स्रोतस है, यहाँ पर इसके लिप भी देखिए आप, इसके जो है ना, तो रस व स्रोतस में रक्त में बहुत ज़्यादा उष्णता के वजह से इस व्यक्ति के शरीर में उष्णता और गर्मी आदि ऐसा हम देख सकते हैं। शरीर में कुछ एनीमिक की स्थिति भी हम यहाँ देख सकते हैं, कुछ खून की कमी भी इस व्यक्ति के शरीर में हम देख सकते हैं। तो ये पित्त दोष ये इंडिकेट करता है, और ये वात और कफ दोष ये यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब देखो जरा, यह जो जीव है, यहाँ हमें साम अवस्था और निराम अवस्था की जब हम बात करते हैं तो साम अवस्था है। तो जिस तरह से इस जीव को आप देखिए, इसके जो यहाँ पर अच्छी तरह से आप जब यहाँ पर देखेंगे तो इसके बिल्कुल सेंटर से शुरू करके इसके टीप तक पूरी तरह से ये कफ का जो ये आवरण है इससे ढका हुआ है। अब आप जानते हो जब कफ बढ़ता है तो शरीर में अग्नि मंद रहती है, और ये साम की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और यहाँ पर बीच में ये क्रैक भी आप देख रहे छोटे छोटे, तो ये क्रैक जो है वो कफ ने वायु के जो स्थान है उसको अवरोध पैदा किया है, और यहाँ पित्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ऐसा हमें दिखाई देगा। तो ये जीवा में स्पष्ट रूप से साम अवस्था, जीवा की जो सामा अवस्था है वो हम यहाँ देख सकते हैं, और वो भी संपूर्ण शरीर को आम ने ढका हुआ है। आम यानी जो टॉक्सिन है, जो गंदगी है, अपक्व अवस्था है, इसमें जठराग्नि की कमजोरी है, इस व्यक्ति को भूख की कमी है, इस व्यक्ति के शरीर में भयानक और भयंकर कफ के प्रवृत्ति दिख रहा है। पूछो इसको आपको आलस्य आ रहा है, पूछो इसको क्या आपको भूख नहीं लगती, जितने भी कफ के बढ़ने से होने वाली दिक्कतें सब कुछ पूछ लो, कहीं ना कहीं पेशेंट बहुत खुश होगा, वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये सामा अवस्था है और इसी अवस्था में रोगी में इस तरह के कफ के विविध प्रकार के जो सिम्टम्स है वो दिखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये भी साम अवस्था है, ये भी सामा अवस्था है, लेकिन इसके शरीर में कुछ कुछ पित्त भी जुड़ा हुआ, इस साम अवस्था में कहीं ना कहीं पित्त भी इन्वॉल्व है, और इस आदमी को शरीर में कुछ गर्मी भी महसूस होती है इस आदमी के। इसको जैसे किसी किसी के होती है ना कि भूख भी नहीं लगता, अजीर्ण की भी स्थिति है, लेकिन साथ साथ में उसको जलन भी होती है शरीर में। तो ऐसी स्थिति इस, क्योंकि देखो जरा यहाँ पर जो पित्त जो ये जो कोट है ये वायु का सिम्टम्स है, ठीक है जी। और इसके पीछे यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर रक्त की प्रवृत्ति यहाँ हो रही है, ये देखिए जरा, ये रेडनेस जो यहाँ पर जो दिख रहा है, इसके कफ पित्त और वायु तीनों ही इसका डिसबैलेंस है। कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पहली बात तो साम अवस्था में इसका शरीर है, लेकिन रक्त की भी इसमें दृष्टि है, और वायु इसके विकृत अवस्था में है। तो इस तरह से हमें उस व्यक्ति के जीव को देख करके उसके कलर को देखना है, कहाँ पर हो रहा है हमें वो भी देखना है। अब कहाँ पर हो रहा है देखिए जरा, इस व्यक्ति के जो इंटेस्टाइनल जो एरिया है वहाँ पर, और उसकी जो स्प्लीन वाली जो एरिया है वहाँ पर इस व्यक्ति का ये जो कोट है, ये जो मैल है वो ज़्यादातर हमें दिखाई देता है, ठीक है जी। ये जितना आप यहाँ पर जाओगे तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइनल ये एरिया है, ये छोटे आंत और बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा मैल जमा हुआ है, ठीक है जी। और मैल ऐसा जमा है कि ये जो देखो ये जो लाइन है, सेंटर वाली जो ये लाइन है, इसके वजह से इसके वायु में क्या हुआ है, वात जो है वो कफ के आवरण की वजह से वात विकृत अवस्था में आया हुआ है, और उसके वजह से पित्त भी इसका कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे हमें इस तरह के ये जीवा को देख करके हम यहाँ अपना दिमाग लगा सकते हैं, हम रोगी को बता सकते हैं। दूसरे नंबर में देखो जरा, अब ये अजीर्ण वाली जो ये जीवा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अजीर्ण के प्रारंभिक अवस्था अगर होगा तो इस तरह के जीवा आपको दिखाई देगा। देखिए जरा ऊपर से अजीर्ण में आप जानते हो कफ ही प्रधान रूप से अपना दूषित परिस्थितियां, दूषित प्रभाव शरीर में दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर से सफ़ेद वाला जो परत आप यहाँ देख रहे हैं, अजीर्ण की ये स्थिति है, सफ़ेद परत यहाँ हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रारंभिक अवस्था का ये अजीर्ण है। लेकिन यह अजीर्ण बिगड़ते हालत में बीच के जो सफ़ेद जो परत है वो परत, सफ़ेद परत का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता
जब होता है तो वो फिर परत वहाँ हमें दिखता है। परत का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में अब कुछ ताकत जरूर है कि रोगों से लड़ने में वो थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, लेकिन देखो इस परत में और इस परत में कितना अंतर है। यह जो परत है ये आम रूपा परत है, ये कितना मोटा चादर जैसा परत है ये, लेकिन ये परत वैसा नहीं है, ये बिल्कुल पतला है। ये उतना आम अवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये निराम भी नहीं कह सकते, इसमें आम जरूर है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, ये अजीर्ण की स्थिति है। हालांकि आम के ही अति प्रवृत्ति से अजीर्ण होता है, लेकिन ये जीवा को देख करके हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते अजीर्ण है, बट आपका ये प्रारंभिक अवस्था है, ये है हम चिकित्सा करके इसको कुछ ठीक कर सकते। लेकिन अगर इस तरह के रोगी आए, देखिए जरा यहाँ उस परत का कोई अता पता ही नहीं चल रहा है, कहीं थोड़ा है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा भारी मोटा है, दरारें बीच में आपको स्पष्ट दिख रहा है, रक्त वह स्रोत पूरी तरह से दुष्टि एकदम खराब अवस्था में आपको दिख रहा है। ठीक है जी। अब इसके जो टिप देखो और इसके जो है इसके बिल्कुल प्रारंभिक जीव के जो प्रारंभिक अवस्था, ये हर जगह जो परतें हैं वो विकृत अवस्था में है। तो ये जो अजीर्ण के अंतिम अवस्था में इस तरह के जीवा आपको दिखाई देगा। तो ये दोनों अजीर्ण की ये दो अवस्था आपने जरूर यहाँ समझ में आपको आया होगा। अगर यहाँ थोड़ा सा परत दिखे ऊपर, अब ये परत यहाँ पर भी दिख सकता है, लेकिन पतला सा इस तरह से परत होगा, बट ये परत ऐसा नहीं होगा, ये साम अवस्था है, ये अलग चीज है। ठीक है जी। तो ये जो परत है इसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है जी। ये आपके अजीर्ण के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब बहुत सारे व्यक्ति के जब हम जीव को देखते हैं तो अक्सर आपके भी जीव में या आपके परिवार में भी किसी के जीव में, या अक्सर जब आप अगर आयुर्वेदिक वैद्य हो तो आपको इस तरह के परत जरूर आपको दिखाई देता होगा। इस तरह के परत, ये परत नहीं बल्कि ये जो जीव के एक स्पेशल जो स्वरूप है, यहाँ पर आप देखो इस जीव के ये साइड में ना ये बिल्कुल ये दरारे जैसा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई कुछ है ना, ये दांत जैसा है ना, जैसे देखो जरा यहाँ पर इस तरह के जैसे किसी काटने वाले जो कुछ होता है, जैसे क्या बोलते हैं जिसको घास वगैरह हम काटते हैं, उसके जैसे वो कांटे जैसा होता है ना, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर ये साइड में दिखाई देगा। अब मुझे एग्जैक्ट इसका नाम अभी समझ में नहीं आ रहा कि उस वो काटने वाले को क्या बोलते हैं जिससे हम घास काटते हैं। ठीक है, तो इसको आयुर्वेदिक हिसाब से कुछ लोग इसको दांत भी बोलते। ये साइड में अगर ये इस तरह से दांत अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रस का अवशोषण करके वहाँ से पोषण को प्राप्त करता है, और उसी पोषण से अपने शरीर के संपूर्ण जो अंग है उसको विकास करना या कुछ भी करना, वो अपने रसायन को वहाँ से ग्रहण करता है। इस तरह के दांत दिखने का मतलब है कि उस व्यक्ति के लार्ज इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है, यानी जो वो खाता है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों में कहीं दिक्कत है, वो सही तरीके से उसको एब्जॉर्ब उसको नहीं कर पा रहा है, उसको खींच नहीं पा रहा है। तो ये जो जीआई ट्रैक बोलते हैं ना, जो बड़े आंत का जो ट्रैक है लंबा सा, वो सारे जो ट्रैक है उस ट्रैक में कहीं ना कहीं दिक्कत है, और उसके वजह से इसका ये जो दांत होने का बहुत सारे और भी कारण आयुर्वेदिक ग्रंथ ने बताया है। और बताने वाले जो नाड़ी जो जीवा परीक्षण जो सिखाने वाले जो आयुर्वेदिक जो वैद्य लोग हैं, वो कुछ लोग इसको कहते हैं कि भाई इसमें कुछ संक्रमण होने की भी संभावना, कुछ एलर्जी भी उस व्यक्ति में हो सकता है। किसी के अगर शरीर में किसी बात से अगर किसी चीज़ से अगर एलर्जिक होगा तो भी उसके जीभ में इस तरह के ये जो क्रैकनेस है, साइड में इस तरह की जो दरारें हैं, इस तरह के ये जो दांत जैसे जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा। तो समझ लो कि ये कुछ लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस टाइप का कि रस, जो भोजन का जो रस है उसको अवशोषण करने की ताकत नहीं है, पाचन शक्ति की कमी है, और बस पाचन शक्ति की कमी है। कभी भूख नहीं लग रहा है, कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, ऐसी स्थिति होती है ना लोगों में। जो भी खाए हुआ चीज़ें सही तरीके से डाइजेशन नहीं होता, वो मज़ा नहीं आ रहा, यार ये भी खाया लगता नहीं है शरीर में, तरह तरह की जो बातें होता है उनके जीवा में अगर आप देखोगे तो इस तरह के ये जो चीज़ें आपको दिखाई देगा। समझ में आया? ये इस जीव को आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रख लो नोट करके, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब यह जो
अब जब आपके पास जीभ दिखाने के लिए लोग आते तो ज़्यादातर आप इस तरह के जीभ भी आपको दिखाई देगा। अब इसको भी हमें कुछ समझना होगा, एनालाइज करना होगा। इसके लिए भी देखिए, आपको यहाँ सेंटर में क्रैक दिखाई दे रहा है और यहाँ देख रहे हो आप, इसका जो कलर है, इसकी जो इसमें जो मैल जो आप देख रहे हो, हमें क्या क्या देखना है यहाँ पर। एक तो क्रैक को यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये साइड में, इससे पहले मैंने बताया था कि ये दांत जैसे जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, अवशोषण शक्ति में कमी कमजोरी है, ठीक है जी, पोषण शक्ति की कमी है, ठीक है, कुछ अग्नि की, जैसे हम कह सकते हैं कि कमी कमजोरी है। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसके वात भी, इसके बिल्कुल जीवामूल में देखो यहाँ पर कितना मैल है, वो भी पित्त रंग का। और पित्त रंग किसका मैंने बताया था? वायु का। तो इसके शरीर में कहीं ना कहीं वायु के रुक्ष गुण बड़ा है, क्योंकि जीभ के जो पूरा आकृति देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इसके रेडनेस है। यहाँ पर जीभ का जो कलर है बुरी तरह से रक्त वर्ण का है। इसका जो मूल प्रकृति क्या मैंने बताया था, किस तरह का, ये बिल्कुल गोल है। तो ये कफ प्रकृति का ये शरीर है इस व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर अभी इसका इतना वात बढ़ गया, वायु इसके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके जन्म प्रकृति कफ है, लेकिन वायु ज़्यादा बढ़ा है। इसका कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, अजीर्ण की दिक्कत हो सकती है। लेकिन बीच में जो क्रैक है, बस उसी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो को दिखाया है। बस इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देखो। अगर अब यहाँ पर हम इस क्रैक को जरा 3 भाग में बांट करके देखें। मान लीजिए अगर क्रैक यहाँ पर है, यहाँ पर अगर क्रैक है, तो इस एरिया में अगर क्रैक दिखता है तो उस व्यक्ति को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उस व्यक्ति को सर्वाइकल या उसके स्ट्रेस, उसके टेंशन, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके तो पूरा ये जो जीआई ट्रैक है, यहाँ पर पूरा देखो, यहाँ पर क्रैक दिख रहा है। तो एक तो इसके रीढ़ के हड्डियों में प्रॉब्लम है, कुछ कैल्शियम की कमी हम कह सकते हैं। दूसरी बात, इस व्यक्ति के जो लंबर स्पाइनल है उसमें भी दिक्कत है, रीढ़ के हड्डी में दिक्कत है। यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक अगर क्रैक दिखता है तो हम कह सकते हैं कि आपके कुछ स्ट्रेस है, कुछ टेंशन है, सर्वाइकल एरिया में आपको दर्द है, आपके पीठ के ऊपरी भाग में दर्द है, आपके आर्म्स में दर्द है, हम कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर इस तरह के क्रैक दिखता है तो हम कह सकते हैं कि आपको लंबर जो स्पाइनल है उस एरिया में प्रॉब्लम है, या आपके कटी प्रदेश में आपको दर्द रहती है, आपके पैरों में दर्द रहती है, झंझनाहट रहती है। अगर ये क्रैक इस दिशा में भी आए तो ये देखिए जरा, इस क्रैक को यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इस आदमी में बहुत ज़्यादा दर्द शरीर में बहुत ज़्यादा है। और इसको सर्वाइकल हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब जरा हम दूसरे वीडियो को भी यहाँ देखते हैं। अब इसी क्रैक को हम यहाँ देखेंगे। जब यही चीज़ बिगड़ते हुए, जब यही आदमी में तनाव, टेंशन और अनिद्रा जैसे ये जो वात को बढ़ाने वाले भय, शोक, काम, क्रोध आदि, ये सभी चीज़ें जब साथ साथ में जब बढ़ता रहता है, और उसके साथ साथ में उस व्यक्ति के शरीर में कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी, जैसे पोषण तत्वों को अवशोषण करने की ताकत की कमी भी बने रहे, शरीर कमज़ोर भी होते जा रहा है, पतला भी होते जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जब होती है, तो पुराना जब ऐसी स्थिति हो तो इस तरह के आपको ये जीव यहाँ नज़र आएगा। तो यहाँ जिह्वा में इस तरह के दरारें, ये अलग अलग दरारें देखो, ये हर जगह छोटे, कहीं बड़े, कहीं छोटे, कहीं बड़े, क्रैकनेस आपको दिख रहा है।
तो कह सकते हैं कि आपके ये मानसिक प्रॉब्लम है, भय, शोक, चिंता, तनाव, रात में नींद ना आना, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह के अनवांटेड ये जो क्रैकनेस है आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे ज़रा हम देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें समझ में आनी चाहिए, यह जो दरारें हैं, जैसे ये साइड ये जो है यहाँ पर तो चलो लंबर स्पाइनल की यहाँ पर हमने बात किया, अगर ये टॉप में है तो सर्वाइकल स्ट्रेस टेंशन की हमने बात की, अगर ये मूल स्थान में है तो लंबर स्पाइनल की हमने यहाँ पर बात किया। लेकिन अगर ये किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट्स में, जैसे मान लो कि अगर ये यहाँ पर है, अगर ये यहाँ पर है तो इस ऑर्गन को हमने क्या बोला है, ऊपर देख लो, यहाँ पर है तो इस ऑर्गन को हमने क्या बोला है, ऊपर देखो। तो जिस तरह से हमने वहाँ पर देखे थे उसी हिसाब से, जैसे यहाँ पर अगर होगा इस एरिया में, अगर आपको कुछ रफली यहाँ पर आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ दरारें आपको दिखता है बस इसी एरिया में, तो समझ सकते हम कि हाँ इस आदमी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। अब ये क्रैकनेस जो है वो वायु के वजह से होता है, और उस एरिया में अगर आपको कुछ पीला पीला सा कलर भी दिखता हो मल के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि इसके हार्ट में वात का प्रभाव है ना। हार्ट में श्रिंक, हार्ट है ना, जैसे लीवर श्रिंकी, ऐसा ही हार्ट भी थोड़ा सिकुड़ रहा है, सूख रहा है, कमज़ोर हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें फिर उसको घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सारी चीज़ें उसको होता है। हार्ट में कभी कभी ब्लॉकेज हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चल पाना, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर दिखाई दे सकता है, या हम बता सकते हैं ऐसे। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर मैं दूसरा एक जीव में सामने रख देता हूँ। इसके जो जीव है ना, ये दिखने पर ये कफ प्रकृति वाला है, इसका जन्म प्रकृति जैसे से ऊपर से हम इसके लीप देखो ये भी कफ वाला है, इसके दांत देखो वो भी कफ वाला है, और इसके जीभ देखोगे तो ये भी बिल्कुल भी थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप का, थोड़ा सा सूजन जैसा हमें लग रहा है। बीच जो सेंटर वाली जो एरिया है उसमें उबार है, और जरा सा बीच में क्रैकनेस भी इस तरह से, जैसे आरे का आरा होता है ना जिसे लकड़ी काटते हैं, उसके जैसा देखो बीच में जो ये क्रैकनेस, जैसे ऐसा जैसे कि वो जो लकड़ी को चीरने वाला बड़ा सा जो आरा होता है उसके समान ये यहाँ क्रैकनेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लगा लो कि कफ के यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है, वायु थोड़ी थोड़ी उसकी रीढ़ के हड्डी में कहीं ना कहीं अस्थि धातु में कुछ अपना नेगेटिव प्रभाव जरूर दिखा रहा है, लेकिन संपूर्ण शरीर कफ से दूषित है। और यहाँ पर ऊपर आप स्पष्ट मैल भी देख रहे हो, संपूर्ण शरीर में ये साम स्वरूपा है, ये आम रूपा है, ये साम अवस्था का शरीर है। और यहाँ पर ये रेडनेस जो छोटे छोटे जो दाने जो दिखाई दे रहा है, ये रक्त वह स्रोतस में आपको यहाँ पर दिक्कत यहाँ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखो इसके जो टॉप में जिस तरह से ब्लड जिस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, छोटे छोटे जो दाने जो दिखाई दे रहा है, ये इस व्यक्ति को जरा जरा सा ये जो दाने हैं वो चुभता है जीभ में, है ना, दांत में लगने थोड़ी खुजली जैसा हल्का सा दर्द जैसा होता है। तो ये रक्त वह स्रोतस की प्रॉब्लम के वजह से होने वाली ये रूप है। तो यहाँ पर जिह्वा में इस तरह के स्वेलिंग हो, कफ के इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पर आवरण देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी इसको दिक्कत यहाँ आवरण के वजह से दिखाई दे रहा है, इसको कुछ अपच की भी स्थिति है। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि शरीर में कफ के असंतुलन से शरीर में जब सूजन हो रहा है, शरीर के किसी हिस्से में स्वेलिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हम हाइपोथायराइडिज्म कह करके हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पर देखो जिह्वा में स्पष्ट स्वेलिंग यहाँ पर इस एरिया में आपको दिख रहा है, ये देखिए जरा, तो ये हाइपोथायराइडिज्म का ये जिह्वा है। अब ये देखिए, मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था, ये हृदय का स्थान देखिए जरा, यहाँ पर मैंने एक निशान भी लगाया था कि आपको समझ में आए। देखो इसके कैसा जीव है, ये पित्त प्रकृति वाला जीव है, क्योंकि इसके जो टीप जो देखो जरा कफ वाला नहीं है, ये वात वाला भी नहीं है, स्पष्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर पित्त का जो जीव जन्म प्रकृति पित्त का, इसके पीछे का लीप देखो कितना रेडनेस है, इसके जीव देखो जरा कैसा है, यहाँ पर बिल्कुल रक्त वर्ण इसका जीव है। और इसके देखो जो रक्त व स्रोतस की क्या स्थिति है, इसके स्प्लीन वगैरह में देखो यहाँ पर कैसी स्थिति है, और इसके हृदय वाले स्थान में जरा देखो हल्का सा गहरा है, वहाँ पर देखो रक्त की कितनी रक्त बाहर वहाँ पर बना हुआ है, छोटे छोटे जो बिंदु यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी रेड कलर का है। तो स्पष्ट हम यहाँ देख सकते हैं जन्म प्रकृति भी इसका पित्त है, और अभी इसके
पित्त वृद्धि हो रहा है, और वो भी कहाँ हो रहा है, देखो हृदय वाले स्थान में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर देखो कुछ गहरा गहरा सा आपको यह महसूस हो रहा है। तो दूर से देखने पर आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इसके हृदय स्थान में पित्त जो है वृद्धि हो रहा है रक्त में पित्त की वृद्धि हो रहा है, हृदय में अवसाद, उदासी, शोक, हृदय में कई प्रकार के चिंताएं, हृदय में व्यथा इस व्यक्ति को यहाँ पर इस जीव में हमें दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है। समझ में आया आपको ये चीज़ें? अब यहाँ पर देखिए जरा, अब निचले फोटो में दिखाऊं उससे पहले आपको ना इसके प्रारंभिक अवस्था को दिखाना जरूरी है। यहाँ पर जो रेडनेस बीच बीच में जो डट 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 जो ये हो रखा है, ये देखो इसके रक्त व स्रोत से इसके ब्लड में कितनी गर्मी है, जरा आप देख सकते हो। लेकिन यही जो डट जो है जब बढ़ जाता है इस तरह से, तो पित्त दोष बढ़ने से रक्त में अधिक ऊष्मा के कारण प्लाज्मा में विकृति यहाँ पर स्पष्ट देखो। ये प्लाज्मा क्या है? ब्लड का ही एक हिस्सा है, ब्लड ही है ना प्लाज्मा, है ना। सफ़ेद रक्त, लाल रक्त कोशिका और प्लाज्मा, ये तीन चीज़ ही होता है ब्लड में। तो इस तरह से अगर आपको ये रेडनेस ये डॉट डॉट के रूप में इस तरह से दिखता है बीच बीच में, देखो इसने पूरा कवर किया हुआ है। संपूर्ण शरीर में जो प्लाज्मा है वो इसका विकृत अवस्था में है, इसका वो बिगड़ा हुआ स्थिति में है। तो ये इस तरह के जीव अगर आपको दिखे तो आपने यह कहना है कि आपके रक्त में पित्त की ऊष्मा बढ़ी हुई है, और यहाँ पर इसको कुछ ज्वर की भी स्थिति आ सकती है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रक्त वह स्रोतस में कुछ विकृति है, और यहाँ पर कुछ वात भी बीच में देखो जुड़ा हुआ है वात स्थान में। तो यहाँ लूज मोशन, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, हेडेक, शरीर में जलन और बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि पित्त के सारे सिम्टम्स इस व्यक्ति में देखो। इसका लीप देखो, लीप के ऊपर जो है ना हल्का सा छाले पड़े हुए देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा डायग्नोस करना है किसी भी व्यक्ति के जीव को देख करके। आपने इसको स्क्रीनशॉट लिए होंगे, इसको आप नोट करिए। और यहाँ पर देखो पित्त में आम संचिति, जैसे कि पित्त स्थान में अथवा पित्त में आम की संचिति भी हम इस जीवा के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों करते करते यहाँ पर मेरा जो है काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। तो अब कल भी हम तीसरे पार्ट में हम हमारे सामने और भी बहुत ज़्यादा ये देखो कृमि के लक्षण, किस तरह के कृमि होंगे, और रक्तज कृमि क्या है, कफज कृमि क्या है, पित्तज कृमि के बारे में अलग अलग कृमि की जो स्थिति है वो हम यहाँ पर ये देखो जरा, कृमि के अलग अलग स्वरूप यहाँ पर हम इसको देखेंगे। और हार्ट में अगर प्रॉब्लम होगा तो जीव के किस हिस्से में क्या दिखाई देगा, किडनी में होगा तो क्या होगा, किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें हम कल इसको एनालाइज करेंगे। आज हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है ना फिर ऐसे स्थिति में हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। तो हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते आप हमारे से नॉलेज भी ले ले, लेकिन हमारी भी स्थिति फिर थोड़ा सा काम खराब ना हो जाए। एक तो आप लोगों से मुझे थोड़ी सी आपत्ति और शिकायत ये भी है, आप लोग मेरे वीडियो को एक तो पूरा पता नहीं देखते भी होंगे तो इसको आप शेयर नहीं करते। तो कृपया आप लोग इसको शेयर करिए दूसरे आपके आयुर्वेदिक स्टूडेंट, आयुर्वेदिक यार दोस्तों के ऊपर, या आप अपने फेसबुक के वॉलपेपर में इसको आप शेयर करिए, ताकि हमारा भी थोड़ा बहुत भला हो सके। आपका तो भला शायद पता नहीं इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है शायद आपका भला हो ही रहा होगा। आपको आज का यह वीडियो से कितना कुछ समझ में आया आपने ज़रूर इसमें कमेंट करना है। और आपने आज कितने लोगों को यह वीडियो शेयर किया, मुझे आपने मुझे ज़रूर वो सारी चीज़ें आपने मुझे बताना है। तो दोस्तों आने वाले समय में फिर जीवा परीक्षण के तीसरे पार्ट को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज दीजिए विदा, जय श्री राम।